जय अवध का माटी, जय अवध का संस्कृति। तो भैया आपके अवधि समाचार आ गया है। सुल्तानपुर से पूरे उत्तर प्रदेश और उत्तर प्रदेश से देश की पूरी खबर लेके आए हैं। तो ज्यादा से ज्यादा शेयर, लाइक, कमेंट कर शुरुआत कैदा। आज बहुत बड़ा एक तरीके से भाजपा और सपा के लिए एक दुखद समाचार है। उसे हम शुरुआत करबे, लेकिन पहले हम अपने सभे देवी देवता के तुल्य में जो हमारे दर्शक हैं, जो देखत हैं, उनका सबका हम एक बार फिर से कहा कि जय अवध का माटी, जय अवध का संस्कृति। तो भैया ये अवधि समाचार आपके सुल्तानपुर से लेके उत्तर प्रदेश और उत्तर प्रदेश से देश के चर्चित समाचार बताते हैं हम आपके कपिल देव शुक्ल जो खबर खबर का समाचार का लेके आए ही। तो सबसे पहले हम चाहब अपने फेसबुक पेज और चैनल से दर्शकन का कि ज्यादा से ज्यादा शेयर, ज्यादा से ज्यादा लाइक और कमेंट करब शुरुआत कर दें। और हम अपने खबर की शुरुआत करते ही शुरुआत करे पहले हमारे केडी न्यूज डिजिटल प्लेटफॉर्म और ओके सहयोगी संस्थान अवधि तक ई परिवार की ओर से भाजपा का महिला मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष एवं समाजवादी परिवार के बहू अर्पणा यादव जी के पति के प्रतीक यादव के असामयिक निधन जौन भा है ओकरी वजह से गहरी शोक संवेदना व्यक्त करता है। प्रतीक यादव के यह तरीके से अचानक दुनिया से चला जाए अत्यंत दुखद है, पीड़ादायक है। ये क्षति केवल परिवार का ना बल्कि समाज और परिवार से जुड़े व्यक्ति सबकी ताई अपूर्णीय क्षति है। ईश्वर से प्रार्थना है कि दिवंगत आत्मा का भगवान अपने चरण में स्थान दें तथा अर्पणा यादव और उनके समस्त शोकाकुल परिवार का असहनीय जो दुख मिलत बा एक सहन करे कर शक्ति प्रदान करें। यह दुख घड़ी में केडी न्यूज डिजिटल और उसके सहयोगी संस्थान अवधि तक परिवार पूरी संवेदना के साथ शोकाकुल परिवार के साथ खड़ा है। हम भैया अपन अवधि समाचार बढ़ावत ही विस्तार देते ही हम अपने सभी दर्शकों से कहा कि ज्यादा से ज्यादा कमेंट और शेयर करब शुरुआत कर दिया। तो जो आज खबर है, अब आज हम खबर सब सुल्तानपुर से शुरुआत करते जो बड़ी बड़ी खबर यहाँ है। तो भैया टाइम पर सबसे बड़ी खबर जो चलती गया उस मनरेगा के वृक्षारोपण अभियान पर सवाल का घेरा में आई गया है। काहे सवाल का घेरा में आई गया है कि सुल्तानपुर में मनरेगा के तहत हर साल लाखन करोड़ रुपया खर्च करके वृक्षारोपण अभियान चलावा जाता है, लेकिन जमीन पर हरियाली बहुत कम दिखाई पड़ता। अब लोग सवाल उठावाता है कि आखिर कागज में पेड़ लगाता है कि सच में धरती की जमीनिया पर लागत बा पेड़वा। हर साल लाखों करोड़ रुपया बर्बाद होत बा। तो ये सवाल है। तो यही चीज के लेके चर्चा है। गांव के लोग कहता है कि बरसात के समय फोटो खिंचाए खातिर पौधा लगाए तो दिन जात है, लेकिन बाद में न देखभाल हो तो न पानी डाला जाता है, पौधा सूख जाते हैं और कई जगह तो पौधारोपण के नाम पे खाली खाना पूर्ति होत बया। तो सवाल उठा है। अब एक जवाब करोड़ों रुपया खर्च हो जात बा तो हरियाली काहे ना है ना। वृक्षारोपण अभियान के निष्पक्ष जांच हो चाहिए और जौनी जगह पौधा लगावेगा बा ओकर भौतिक सत्यापन करब जरूरी है का सही पौधवा लाग रहा कि ना लाग रहा। तो ये भैया बड़ी खबर है सुल्तानपुर जनपद के, ये इसे प्रदेशों भर में भाव है। दूसरी खबर पूर्वांचल एक्सप्रेस वे पे युवक का शव मिले से हड़कंप मच गया है। तो इस सुल्तानपुर के अखंड नगर थाना क्षेत्र में पूर्वांचल एक्सप्रेस किनारे एक युवक का शव मिला है, जो से सनसनी फैल गई। पुलिस सड़क का हादसा मान के जांच करत बया और शव पोस्टमार्टम खातिर भेज दे बा। भैया दूसरी खबर है। और तीसरी खबर जो है सड़क हादसा या हत्या युवक के मौत पर सवाल उठ गया है। अब सुल्तानपुर में सड़क हादसा से घायल युवक शुभम दुबे की मौत हो गई। बाद में परिवार वाले का हत्या का आशंका जतावता है। पुलिस कहती है कि मामला गंभीर है और हर पहलू से जांच हुई। अब असल में का थोड़ा सा विस्तार बताई दी कि सुल्तानपुर में 7 मई 2026 का सुबह करीब 10:40 पर 112 पर सड़क हादसा का सूचना मिली। सूचना मिलत पीआरबी टीम और एम्बुलेंस मौके पहुंच गए, घायल का अस्पताल भेजवाई। घायल की पहचान शुभम दुबे और कुलदीप यादव के रूप में भा। हालत गंभीर देख के शुभम दुबे के अस्पताल रिफर कर दी, जहां इलाज के दौरान उनके मौत हो गई। मामला तब चर्चा में आई गई जब मृतक के पति सड़क हादसा माने से इनकार करके हत्या का आशंका जताई रही। परिवार आरोप लगाइस भाई बड़ी चीज आएगी। अब जो बड़ी चीज आएगी तो का भाई सुने परबे करे। तो अब सबसे बड़ी आएगी कि जब हत्या के आशंका जताए थी इस परिवार, तो भाई अब शक का मामला हो गया और शक का मामला हो गया तो बात बढ़ गई। तो भैया अब उन्हें सबसे बड़ा
मामला जौन आए ऊ की परिवार के जौन आरोप रहा कहिस कि बाइक पर कुलदीप यादव को गंभीर चोट ना लाग और इनका यह तरीके से हुई क्या, तो मामला बड़ा संदिग्ध है। हालांकि पुलिस मेडिकल रिपोर्ट वगैरह सब कुछ दिखावत, यह आरोप गंभीर है, मामला देखा पेचीदा फंसा है, अब का है वो तो खुदे समझिए। चौथी जोन बड़ी खबर है, गैंगस्टर मामले में दोषी 5 साल का कैद है बा भैया। ये कोर्ट का मामला, कोर्ट का खबर आटे करीब 15 साल पुरान गैंगस्टर मामले में अदालत सूर्य प्रकाश सिंह उर्फ दद्दन सिंह का दोषी मानत के 5 साल कठोर कारागार के और 5,000 रुपये का जुर्माना लगाए थे बा। ये मामला लगातार चलत बा भैया। अमेठी जनपद का मामला रहा, जामो क्षेत्र के जुड़ा मामला रहा बा। 5वीं अदालत का मामला है, 5वीं अदालत का मामला है भैया, अधिवक्ता पर हमला के तो ई मामला जो अन्य तरीके से चल तो बा भैया, बड़ी चीज है। अधिवक्ता का हमला है, आरोपी जेल भेज दिन गया है। अधिवक्ता पर हमला और बदसलूकी मामले में कोर्ट उमेश पांडे और नीरज पांडे की जमानत खारिज कर दे बा, जेल भेज दे का आदेश कर दे बा। थोड़ा सा विस्तार से का बताई दी। सुल्तानपुर के एसीजीएम कोर्ट में अधिवक्ता पर हमला और अश्लील हरकत से जुड़ा मामला आरोपी उमेश पांडे और नीरज पांडे कर रहा है, जो सरेंडर के हैं। आरोपी जमानत आज खारिज हो गए, अर्जी दाखिल कर देंगे, खारिज कर। अभियोजन पक्ष की तरफ से अधिवक्ता विद्याभूषण शुक्ला जमानत के विरोध कहे हैं। तो मामला कुड़वाट थाना क्षेत्र से जुड़ा रहा, जहां अधिवक्ता परिवार पर घर में घुस के हमला करे का बदसलूकी आरोप लगा रहा। 6वीं कोर्ट का मामला है भैया, वो अवमानना याचिका में हाई कोर्ट की डीएम का चेतावनी। एक जो संक्षेप में है सुने, पदोन्नति के अनुसार भुगतान न हो दाखिल अवमानना याचिका में हाई कोर्ट डीएम सुल्तानपुर का कड़ा निर्देश दे बा। आदेश का पालन न होए पे व्यक्तिगत हाजिरी की चेतावनी दे बा। जिलाधिकारी सुल्तानपुर का सुल्तानपुर में प्रोन्नति के अनुसार, प्रोन्नति जोन होते अनुसार आर्थिक लाभ का भुगतान न हो एक मामला हाई कोर्ट पहुंच गया। याची जयशंकर पांडे और अन्य लोग की तरफ से दाखिल अवमानना याचिका पर हाई कोर्ट सख्त रुख अपनाइस और डीएम सुल्तानपुर का चेतावनी दे बा। याचिकन का आरोप है कि पहले हाई कोर्ट पहले से 21 जनवरी के 8 सप्ताह के भीतर भुगतान करे का आदेश दे रही, लेकिन तत्कालीन डीएम हर्ष कुमार समय से आदेश का पालन नहीं के हैं। अब वर्तमान डीएम इंद्रजीत सिंह पर पक्षकार बनाई कि अवमानना याचिका दाखिल भय बा और हाई कोर्ट अगली सुनवाई 20 मई करे। 7वीं कोर्ट का मामला है भैया, आजाद हत्याकांड में कोर्ट की शक्ति है। अधिवक्ता आजाद हत्याकांड में गवाही खातिर गैर हाजिर चलत रहे इंस्पेक्टर कृष्ण मोहन सिंह कोर्ट के शक्ति के बाद अदालत में पेश भय। ये बड़ी खबर है और मामला 6 अगस्त 2023 का है, जब भुलकी चौराहे पर लगे अधिवक्ता आजाद अहमद को गोली मार के हत्या कर दी गई। वह मामला आटे 8वीं जोन बा उबा लचर तफ्तीश पे कोर्ट को फटकार है। जानलेवा हमला जोन मामला रहा उनमें विवेचना खामियन पर कोर्ट तत्कालीन सीओ आशुतोष कुमार का फटकार लगाइस और संयुक्त निदेशक अभियोजन का भी तलब कई लेबा। अब मामला थोड़ा सा विस्तार से बता दी। सुल्तानपुर के स्पेशल SC/ST कोर्ट में जानलेवा हमले मामले में सुनवाई दौरान विवेचना कई खामी सामने आए। इस दौरान स्पेशल जज राकेश पांडे तत्कालीन सीओ आशुतोष कुमार का व्यक्तिगत रूप से तलब कहे। सुनवाई दौरान कोर्ट मेडिकल प्रबंध और जांच प्रक्रिया कई सवाल पूछी, लेकिन संतोषजनक जवाब न मिले से अदालत नाराज हो गए और कड़ी फटकार लगाई। मामला जयसिंहपुर कोतवाली क्षेत्र के डणवा गांव से जुड़ा बा, जहां सीमेंट और मोरंग गिरावे विवाद में ही हमला भरा। 9वीं खबर जो है भैया, फर्जी बैनामा मामला में बेटवा मां महतारी बेटवा दोनों ने गिरफ्तार भा है। सुल्तानपुर में जमीन का फर्जी दस्तावेज तैयार करके दोबारा बैनामा कराई के आरोप में पुलिस मां महतारी बेटवा का गिरफ्तार करके जेल भेज दे बा। अब पूरा मामला आप सब सुन लें कि कोतवाली देहात क्षेत्र में पकड़ी गांव के जमीन धोखाधड़ी के बड़ा मामला पुलिस भा है। पुलिस कार्रवाई की हिस आरोपी विक्रम और उनके जो माई प्रभावती हैं उनका गिरफ्तार की हिस। पुलिस के मुताबिक जौन जमीन पहले से बैनामा भय चुकी बा ओका कथित रूप से फर्जी कागज बना के दूसरा लोगन के बैनामा काहे कह दिया। वैसे जहां तक उम्मीद दिखात भाई लड़किया एहमे गड़बड़ी के बा, महतारी के न पता हो फर्जी तरीके से महतारी बोला के बैठाई दी, तब चूंकि मेन महतारी बन के दोनों जने दोष सिद्ध होई के बा और महतारी तो न पता हुए जौन लागत बा आगे तो भाई जांच पड़ताल पुलिस के या जौन करे तो सही करे। तो मामला बीएनएस और SC/ST एक्ट तहत दर्ज भा। गिरफ्तारी अभियान पुलिस अधीक्षक निर्देश में भय और दोनों आरोपियन का न्यायालय भेज देंगे।
10वीं भैया बड़ी जोन खबर सुल्तानपुर से है, सीबीएसई 12वीं रिजल्ट में सुल्तानपुर के छात्रन का जलवा रहा। सीबीएसई 12वीं के रिजल्ट में सुल्तानपुर के छात्र छात्र और छात्रन मतलब जोन छात्रा और छात्रन हैं, शानदार प्रदर्शन के हैं। आयुषी चौधरी 96% अंक पाई के जिला और स्कूल का गौरव बढ़ाएगा। तो सीबीएसई बोर्ड में 13 मई 2026 का कक्षा 12 परिणाम घोषित हुआ। इस साल देश भर में लगभग 85.20% छात्र सफल भा हैं, जिनमें लड़कियन का प्रदर्शन लड़कियन से बेहतर भा भी है। सब समझ ला कि जौन अंदाज लग ये टाइम है जौन लड़किये यहाँ लड़कियन से बेहतर है यहूं में, तो बड़ी चीज है का समझें। सुल्तानपुर जनपद में अब कई छात्र छात्र शानदार अंक हासिल किए हैं, परिवार विद्यालय का नाम रोशन किए हैं। सबसे ज्यादा जो टॉप में नाम आए बा आयुषी चौधरी जो 96% अंक पाई के साथ चर्चा में है। तो जनपद साथ विद्यालय में कमला नेहरू इंस्टीट्यूट चाइल्ड एजुकेशन और एमबीएस स्कूल का नाम प्रमुख रूप से सामने आए बा, जहां 90% तक अधिक अंक लावे वाले छात्रन के सूची जारी भय बा। ये तो सुल्तानपुर खबर रही भैया। अब ए टाइम पर हम आपको बतावे चलते ही उत्तर प्रदेश और देश की खबर। तो उत्तर प्रदेश और देश में आज बुधवार 13 मई 2026 का लगभग 7 बजे तक जो अपडेट रिपोर्ट मिली है वो खबर चर्चा में है। कतो मौसम कहर बन के टूटा बात, कतो राजनीति तो कतो रोजगार तो कतो स्वास्थ्य और कतो खेल जगत में बड़ा हलचल देखे के मिलत बा। तो भैया सुने, यूपी में आधी बारिश के कहर होए वाला बा। उत्तर प्रदेश में पश्चिमी विक्षोभ और चक्रवाती हवा के चलत आज मौसम खतरनाक रूप ले रहे बा। लखनऊ, कानपुर, उन्नाव, फतेहपुर समेत 45 से अधिक जिला में तेज आंधी और बारिश से भारी तबाही मची। करीब 80 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से हवा चली। सैकड़न पेड़ उखड़ गए, बिजली पोल गिर गया, कई इलाकन में बिजली की व्यवस्था ध्वस्त हो गया। मौसम विभाग अगले 24 घंटा खातिर अलर्ट जारी किए बा। और दूसरी जो सबसे चर्चित खबर है भैया, यूपी पुलिस कांस्टेबल रिजल्ट का इंतजार खत्म हो गया। उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं पदोन्नति बोर्ड की ओर से 60,244 कांस्टेबल पदन खातिर रिजल्ट तैयार होने के बाद सामने आवे वाला बा। सूत्रन के मुताबिक कभो भी आधिकारिक वेबसाइट पर परिणाम घोषित हो सका थे। लाखन अभ्यर्थी बेसब्री से इंतजार करता है, एकदम दिल धड़कन रोक के। फिर एक बात भैया है, नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर बड़ा मॉक ड्रिल भा है। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे आज सुरक्षा और यात्री प्रबंधन का बड़ा मॉक ड्रिल किया गया है, प्रैक्टिस की गया अच्छी तरीके से। 15 जून से पहली कमर्शियल उड़ान शुरू हो जाए, तैयारी शुरू हो गया है। नागरिक उड्डयन विभाग की टीम अव्यवस्था से संतुष्ट, जो व्यवस्था पूरी बनी रहे संतुष्ट नजर आए बा। जो पूरी व्यवस्था रही, टीम सब संतुष्ट रही है। और उससे बड़ी खबर और आई के बाद काशी में नया क्रूज सेवा शुरू हो वाली बा। वाराणसी में मां गंगा नदी पर पर्यटन का बढ़ावा दे खातिर आज से 2 नया आधुनिक क्रूज सेवा शुरू है बा। ई क्रूज नमो घाट से 80 घाट तक चले, जिसमें पर्यटन का नया अनुभव मिले। लेकिन एक साथ हम कहे चाहते हैं कि भैया जो अभी मध्य प्रदेश में भा है हादसा, तो ऐसे कुछ अनुभव लेके क्रूज पर विशेष तौर पर ध्यान कर ले जाइए कि जोनी वजह से यह इतना बड़ा जैसे हादसा भा इतना बड़ा हादसा न हो पावे। होए बहुत अच्छी बात यह तरीके से कार्यक्रम हो, तरीके से क्रूज चले, अच्छी बात है, लेकिन सुरक्षा बहुत जरूरी है। इससे बड़ी खबर एक और आए बात, डिजिटल जनगणना में यूपी आगे पहुंच गया है भैया। उत्तर प्रदेश में डिजिटल जनगणना तेजी से आगे बढ़ती है। राज्य के आईटी विभाग के मुताबिक अब तक 40 लाख से अधिक परिवार खुद ऑनलाइन स्वगणना पूरी कर चुका बा। सरकार 21 मई तक अधिक से अधिक परिवारन से पोर्टल पर जानकारी भरे का अपील के बा। और देश के जो बड़ी खबर आए बा भैया, बड़ी खबर में चार धाम यात्रा में बड़ी मौत, सरकार सतर्क हो बा। चार धाम यात्रा शुरू होए के शुरुआती दिन में 20 से अधिक श्रद्धालु के मौत से हड़कंप मच गया है। ज्यादातर मामला हार्ट अटैक से जुड़ा बा। केंद्र सरकार अब 55 साल के ऊपर के यात्री खातिर मेडिकल स्क्रीनिंग अनिवार्य कर रही बा। एक ऊपर कितना बड़ी बढ़िया बहुत कसा मेडिकल रहे। अब लास्ट में ठीक बताई थी, शेयर बाजार में भारी गिरावट भय बा। आज भारतीय शेयर बाजार में भारी गिरावट देखे को मिली है। वैश्विक बाजार के दबाव के चलते सेंसेक्स और निफ्टी करीब 1.2% टूट गया है। जो निवेशक हैं, निवेशकन का करोड़ों रुपया डूबे खबर सामने आवत बा। और भैया ऐसे और एक बड़ी खबर है, 20 मई का देशव्यापी मेडिकल हड़ताल हुए का भैया सब जान लें। ऑल इंडिया ऑर्गेनाइजेशन ऑफ केमिस्ट एंड ड्रगिस्ट ऑनलाइन दवा के बिक्री के विरोध में 20 मई का देशव्यापी हड़ताल पर अड़ा है।
संगठन कहा था कि देश भर से करीब 12.5 लाख मेडिकल स्टोर बंद रहे, तो बंद हुई हैं। सरकार और संगठन के बीच आज बातचीत बेनतीजा साबित। और एक बात भैया मैसेज आए बटे जय कृष्ण मिश्रा जी। जी भैया नमस्कार। अगर आप हमारे कार्यक्रम पूछता है सुल्तानपुर में जुड़ी हैं तो 8:42 आज 45 के बाद आप जुड़ी जुड़ी सज गई हैं। कार्यक्रम आज बहुत बेहतरीन मुद्दा है। मुद्दा चूंकि बदला है, चूंकि आज टारगेट पे सपा पार्टी जरूर रही, लेकिन चूंकि अर्पणा उनके पति के असमय जोन ई मौत हो गए, एकरी वजह से आज सपा पार्टी के 2-4-5 दिन बाद पार्टी लोग आज ई जोन पर्चा लीक होत बा बार बार, एह पे लेके जबरदस्त मुद्दा के साथ शाम 8:42 के बाद कार्यक्रम बहुत बेहतरीन पूछता है सुल्तानपुर लेके आवत है, जेमें कई मेहमान जुड़ी हैं और बहुत अच्छी अच्छी चर्चा हुई। भैया जुड़त जाइए जरूर। कुछ लास्ट के का दूठी अवधि खबर बची है, बता दी भैया। अवधि बोली कि दिल्ली में गहराव गबा पानी संकट। दिल्ली में गर्मी बढ़ गया है, पानी की बहुत किल्लत शुरू हो गया है। कई इलाकन में लोग बहुत परेशान है पानी के लेके। दिल्ली सरकार हरियाणा से अतिरिक्त पानी छोड़े खातिर सुप्रीम कोर्ट जाए तैयारी के बा। और भैया सबसे बड़ा जो खेल वाला मामला बा, आईपीएल 2026 प्लेऑफ की तस्वीर लगभग साफ है। इंडियन प्रीमियम लीग में कल रात के मुकाबले के बाद टॉप 2 टीमन ने प्लेऑफ में अपन जगह लगभग लगभग पक्की कैले हैं। अब बाकी 2 स्थान खातिर 3 टीमन के बीच नेट रन रेट जोरदार लड़ाई चलत बा, नेट रन रेट के। तो क्रिकेट प्रेमियन के नजर अब मैच पे टिकी है, बहुत अच्छी बात यह है। तो हम एक बार अपने दर्शकन का अपने हम फेसबुक पेज के फॉलोअर से कहे चाहब कि भैया आप अवधि समाचार सुनत रहें, ई अवधि तक के माध्यम से आप सुनत रहें। 10 सेकंड में लेट में केडी न्यूज डिजिटलों भी लाइव चलत रहा मिले आपका, तो आप सब प्लेटफॉर्म केडी न्यूज डिजिटल के चैनल पे और फेसबुक पे और अवधि तक के फेसबुक पे और चैनल पे और साथ ही पब्लिक ऐप पे हर टाइम पे लाइव होते हुए कार्यक्रम, तो आप सब ज्यादा से ज्यादा प्यार दुलार दें। और हम अपने दर्शकन से ही कहा कि हमारे पूछता है सुल्तानपुर जो चर्चित 100 केडी न्यूज डिजिटल प्लेटफॉर्म का है 8:42 के बाद, वो बहुत बेहतरीन बहुत अच्छा कार्यक्रम चलते बाटे। तो आप सब जुड़े। ये क्षेत्रीय मुद्दन से लेके देश प्रदेश सब का मामला चलत है और हम खास करके टारगेट करी थे कि हमारे जो क्षेत्रीय मुद्दा बा ज्यादा से ज्यादा चर्चा में शामिल हो। तो आप सब पे जरूर प्यार दुलार दें, ज्यादा से ज्यादा शेयर लाइक करें हमारे यह खबर का। अब हम अपने खबर का समापन करते ही कल फिर अवधि समाचार लेके आऊँ आप सबके बीच में 8:42 के बाद से केडी न्यूज डिजिटल पे आपका चर्चित शो पूछता है सुल्तानपुर जबरदस्त मुद्दा मुद्दा आवे वाला बा। आज खुलासा हुए कितना पेपर लीक हो चुका है, सरकार ए पे कर्त का बा और ये वाले का करत बा। सरकार जो लीक हो गया, अब ए पे अभ्यर्थियों का सुविधा दे न दे, तो अभ्यर्थी बोलत हैं कि हमका सुविधा चाहिए। अब ये तरीके से पेपर बार बार लीक करीबत तरीके थोड़ो चले, घर द्वार बेच बेच परिवार जुटा बा। तो ये भैया बड़ी चर्चा एक आपके सामने आवे वाली बा 8:42 के बाद से। तो आप सब बहुत बेहतर जुड़े कोशिश करी हैं। और की बात जे जुड़ा भैया जे सुनत बा वहू का आभार बहुत बड़ा बड़ा, जे हमारे साथ जुड़ा बा वो बहुत आभार। बस हमें चाह कि 8:42 पे आप सब जुड़े। अब हम अपने अवधि समाचार का भैया समापन की ओर ले चलते ही आप सबसे विदा हो गए। कल फिर लेके आओ। और अब चलते 8:42 पे, चूंकि टहल बहुत ज्यादा बा वहू लिखा पढ़ी हुए पढ़ब लिखब करब अच्छी तरीके से। तो आज हम चाहते विदा आप सबका। राम राम, जय श्री कृष्ण, जय सिया राम, जय हिंद।